मोटी बहू की कहानी। टुनटुनपुर नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक जवान लड़का मनमोहन अपनी माँ सुशीला और बाबूजी के साथ रहा करता था। एक दिन सुशीला के घर पे सुशीला के दोस्त आए हुए थे। अरे सुशीला, कब तक अकेले सारा काम करोगी? अपने लाडले की शादी कराओ और नई बहू के लुत्फ उठाओ। दूसरी दोस्त बोली, अरे मनमोहन बेटा, शादी कब कर रहे हो? अरे आंटी, कैसी बात कर रही हैं आप? हमें तो कोई लड़की पटानी ही नहीं आती। ए जी, सुनते हो? मैं अब घर के काम करके थक गई हूँ। अरे तो छोड़ दो, सो जाओ, कल कर लेना बाकी का काम। अरे थक गई हूँ, मतलब अब बुढ़ी हो गई हूँ। तो आप मनमोहन के लिए कोई लड़की पसंद कीजिए, किसी के घर रिश्ता लेकर जाइए हमारे मनमोहन का। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है, देखता हूँ मैं। और कोई हट्टी खट्टी लड़की ढूंढिएगा जो काम वाम अच्छे से कर सके। रघुनाथ बीवी के कहने पर अपने बेटे के लिए अपने दोस्त डमरूनाथ की बेटी का हाथ मांगने चाहता है। अरे मेरी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, घर के काम में बहुत अच्छी है, लेकिन बस थोड़ी हट्टी कट्टी है, खाते पीते घर की है ना, इसलिए। अरे हट्टी कट्टी बहू ही तो चाहिए ताकि घर का काम खूब फुर्ती के साथ करे। ठीक है, तो रिश्ता मंजूर। एक दिन बहू किचन में खाना बना रही होती है। अरे बहू, बर्तन में अभी थोड़ी देर पहले तो इतना सारा खाना था, अब आधा खाना कहाँ गया? माँ जी, वो तो मैंने किचन में ही खा लिया था। खाना बनाते बनाते बहुत बोर हो रही थी, तो टाइम पास के लिए वहीं पर ही खा लिया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद शिवानी झाड़ू लगा रही होती है। अरे माँ जी, मेरी तो कमर ही अकड़ गई, आप जरा मेरे कमरे में झाड़ू लगा देंगी? हे भगवान, तुम मुझसे ही काम करवा रही हो। अच्छा, तो मैं झाड़ू खुद लगा लूंगी, आप जरा थोड़ी मेरी मसाज कर दीजिए। अरे ठीक है, मैं झाड़ू ही लगा देती हूँ। पता नहीं कहाँ से चुन के ऐसी मोटी बहू ले आए मनमोहन के बाबूजी। अरे शिवानी, मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? वो मैंने कल सारे कपड़े धो दिए, वॉशिंग मशीन पर रखे हैं, जरा जाकर ले लीजिए। अरे ये व्हाइट शर्ट में इतने रंग कहाँ से आ गए? अरे मैंने सोचा इतने कपड़े बारी बारी धोने में ज्यादा मेहनत लगेगी, तो मैंने सारे कपड़े एक ही साथ वॉशिंग मशीन में डाल दिए, मिस्टेक हो गई। जब मेहनत नहीं करनी है तो कपड़े धोई क्यों? अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? अरे बहू, जरा मेरे लिए चाय लाना। बाबूजी, मैंने तो चाय बनाई ही नहीं, सारा दिन चाय बनाऊंगी तो खाना कौन बनाएगा? ठीक है बहू, कोई बात नहीं, जरा मेरा चश्मा नीचे गिर गया है, उठाना तो। अरे मैया, लग गई, कमर टूट गई। अरे भगवान, पता नहीं क्यों ले आया मैं ऐसी बहू। सोचा था काम करेगी फुर्ती से, हट्टी कट्टी है, पर ये तो उल्टा ही पड़ गया। अरे बहू, तुम्हें अब खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम बहुत ज्यादा मोटी हो, अब से तुम सिर्फ एक बार दिन में खाओगी। अगले दिन से शिवानी को जबरदस्ती डाइटिंग करनी पड़ती है। इन सब की वजह से शिवानी को बहुत बुरा लगता है। एक दिन सुशीला अपनी बहू के साथ बाजार जा रही होती है। देखो, तुम पीछे रहना और मैं आगे आगे चलूंगी, ताकि किसी को पता न चले कि तुम मेरी बहू हो। तभी एक चोर सुशीला के गले से उसकी सोने की चेन खींचने लगता है। बचाओ बचाओ, चोर चोर, बचाओ मुझे। तभी शिवानी दौड़े दौड़े आती है और उस चोर के ऊपर गिर जाती है और चोर बेहोश हो जाता है। अरे वाह बहू, तूने तो एक ही झटके में इस चोर को पकड़वा दिया। कभी कभी मोटी बहू का मोटा होना भी बहुत फायदेमंद होता है। उस दिन के बाद से शिवानी की सास उसे और ज्यादा खिलाती पिलाती है और शिवानी के साथ खाते पीते उसकी सास सुशीला भी मोटी हो जाती है।